स्नैजी सर्जन की ओर से बेली एंड लव की गहन समझ में आपका स्वागत है। आज हम स्तन में पाई जाने वाली अलग अलग गांठों यानी डिस्क्रीट ब्रेस्ट लंप्स और उनके संभावित कारणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये एक अहम विषय है। बिल्कुल, और इन गांठों को समझना, उनके प्रकार जानना और फिर सही निदान तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है। हम इनके मुख्य कारणों पर बात करेंगे, बिनाइन और मैलिग्नेंट, और कुछ आप कह सकती हैं विशेष स्थितियों को भी देखेंगे। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिनाइन यानी गैर कैंसर वाले कारणों से। इन्हें हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं समझने के लिहाज से? जी, बिनाइन कारणों को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा जा सकता है। एक तो है गैर सूजन वाले, मतलब नॉन इन्फ्लेमेटरी, और दूसरे हैं सूजन वाले, इन्फ्लेमेटरी। अच्छा, तो पहले गैर सूजन वाले कौन कौन से हैं? इनमें क्या आम है? देखिए, गैर सूजन वालों में सबसे आम है फाइब्रोएडेनोमा। ये अक्सर युवा महिलाओं में पाया जाता है। फिर है ब्रेस्ट सिस्ट, ये सामान्य है, इनमें फ्लूइड भरा होता है। हाँ, सिस्ट्स तो काफी कॉमन है। और डक्टल पैपिलोमा भी है, ये दूध की नलिकाओं के अंदर होता है। अच्छा, और कभी कभी निप्पल डिस्चार्ज भी कर सकता है। फिर बिनाइन फिलोड्स ट्यूमर भी है, हेमाटोमा, जिसे फाइब्रोएडिनोलिपोमा भी कहते हैं। गैलेक्टोसील, जो दूध से भरी सिस्ट होती है, अक्सर स्तनपान के बाद दिखती है। ओके। और हाँ, हेमाटोमा और चोट के बाद होने वाला फैट नेक्रोसिस भी। फैट नेक्रोसिस वो कभी-कभी चिंताजनक हो सकता है ना मैमोग्राफी पर? बिल्कुल, क्योंकि वो मैलिग्नेंसी जैसा दिख सकता है, इसलिए पूरी जांच जरूरी है। सही है। अच्छा, ये तो हुए गैर सूजन वाले। अब सूजन वाले बिनाइन कारणों की बात करते हैं। हाँ, तो सूजन वाले कारणों को भी हम आगे बांट सकते हैं, संक्रामक इन्फेक्शियस और गैर संक्रामक नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो संक्रामक में क्या क्या आता है? संक्रामक में सबसे आम है ब्रेस्ट एब्सिस। ब्रेस्ट एब्सिस। ये तेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है या कभी-कभी ट्यूबरकुलोबी। एब्सिस, हाँ। एक और चीज है एंटीबायोमा। एंटीबियोमा। ये तब होता है जब एब्सिस का इलाज पूरी तरह नहीं होता। एंटीबायोटिक से वो स्टेराइल तो हो जाता है, पर गांठ रह जाती है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ग्रेन्युलोमेटिस मैस्टाइटिस है, और कुछ दुर्लभ परजीवी संक्रमण जैसे हाइडेटेड या फाइलेरियसिस, और कुछ फंगल संक्रमण भी हो सकते हैं, जैसे एस्परजिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, पर ये काफी रेयर है। समझ गया। और गैर संक्रामक सूजन वाला कारण? इसमें मुख्य रूप से पेरिडक्टल मैस्टाइटिस है। ये कभी-कभी एक क्षणिक गांठ के रूप में भी आ सकता है। ओके, तो ये हो गए बिनाइन कारण। अब आते हैं मैलिग्नेंट यानी कैंसर वाले कारणों पर। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें मुख्य रूप से आता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। ये इन्वेजिव हो सकता है, या फिर डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू यानी DCIS। DCIS, हाँ, वो नॉन इन्वेजिव फॉर्म है। बिल्कुल। और इसके अलावा मैलिग्नेंट फिलोड्स ट्यूमर भी एक संभावना है, हालांकि ये भी दुर्लभ है। ठीक है। आपने शुरू में कुछ विशेष स्थितियों का जिक्र किया था, जैसे क्षणिक गांठ, इवेनेसेंट लंप। ये क्या होता है? हाँ, क्षणिक गांठ मतलब इवेनेसेंट लंप। ये ऐसी गांठ है जो कुछ दिनों में अपने आप बनती है और फिर गायब हो जाती है। अक्सर ये पेरिडेक्टल मैस्टाइटिस से जुड़ी होती है। इसमें गांठ, दर्द और छूने पर दर्द मतलब टेंडरनेस, ये सब एक साथ ठीक होते हैं। अच्छा, सब एक साथ ठीक होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। जी। और फटी हुई सिस्ट या गैलेक्टोसील के मामले में क्या होता है, वो इससे कैसे अलग है? हाँ, वो अलग है। यहाँ गांठ तो गायब हो सकती है अचानक से, लेकिन दर्द और छूने पर दर्द शुरू हो जाता है या बना रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्ट का जो तरल है या गैलेक्टोसील का दूध है, वो आसपास के टिश्यू मतलब स्ट्रोमा में रिस जाता है। इससे वहां एक तरह की सूजन प्रतिक्रिया यानी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है। समझ गया। तो गांठ गई पर दर्द और टेंडरनेस आ गया, ये रप्चर्ड सिस्ट या गैलेक्टोसिल का लक्षण है। बिल्कुल, ये क्षणिक गांठ से अलग है, जहां सब कुछ एक साथ ठीक हो रहा था। तो ये स्पष्ट है कि स्तन में गांठ के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं और उनकी प्रसूति भी अलग हो सकती है। जी हाँ, इसलिए एक विस्तृत इतिहास, ध्यान से की गई क्लिनिकल जांच और फिर जरूरत के हिसाब से इमेजिंग और बायोप्सी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। संक्षेप में कहे तो स्तन में अलग अलग गांठों के कारण बहुत विविध हैं, बिनाइन से मैलिग्नेंट तक, और कुछ खास पैटर्न जैसे क्षणिक गांठ या फटी हुई सिस्ट की प्रस्तुति निदान में सहायक हो सकती है। हर गांठ का मूल्यांकन गंभीरता से और व्यवस्थित तरीके से करना जरूरी है। सही कहा। हमारी चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद। अगले अंक में मिलते हैं।